पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, दिसंबर 30 तारीख को कलीसिया इस साल पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। हालेलुया। आप सबों को पारिवारिक शुभकामनाएं। परिवार परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है। परिवार परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार को आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमको आशीष दे, परिवार को आशीष दे, परिवार के सभी सदस्यों को आशीष दे, कि हमारे परिवार के सभी लोग पवित्र सुंदर हो जाए। हालेलुया। हमारे परिवार के सभी लोगों को सुंदर बना दे तू प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र बना दे तू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे परिवार के सभी लोगों को सुंदर बना दे तू प्रभु। पवित्र बना दे तू। भाई और बहनों, जब हम पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार को आशीष देवे। सबको जय यीशु खुश पारिवारिक प्यार। हमारे परिवार के सभी लोगों को पवित्र बना दे प्रभु, पवित्र और सुंदर बना दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेल प्रेम से भरपूर सभी लोगों के बीच। प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष के इस समय जब परिवार फिर से एक हो जाते हैं और जब हम यीशु, मरियम और जोसेफ के पवित्र परिवार की याद करते हैं तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि परिवार क्या होता है। परिवार समाज और चर्च की मूल इकाई है। और दोहराऊंगा, परिवार समाज और चर्च की मूल इकाई है। यह परिवार में है कि हम सबसे पहले वार्तालाप करना सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, संवाद करना सीखते हैं और यह सीखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। परिवार में ही हम सीखते हैं कि प्यार क्या है, क्योंकि परिवार में ही हमें सबसे पहले प्यार मिलता है। हालेलुया। परिवार में ही हम सबसे पहले क्षमा करना और प्रार्थना करना सीखते हैं। यह परिवार में है कि हम सबसे पहले प्रभु परमेश्वर और यीशु और हमारी माता महिला के बारे में सीखते हैं। यह परिवार में है कि हम अपने माता पिता के द्वारा कही गई और अनकही बातों से अपने मूल्यों को चुनते हुए खुद को महत्व देना और बाकी सब चीजों को महत्व देना सीखते हैं। हालेलुया। हमारा परिवार आने वाले कई सालों तक हमें बनाता है।
मानवता का भविष्य परिवार पर निर्भर करता है, क्योंकि एक परिवार के माध्यम से हम सब आते हैं। हमारे समय में परिवार को नष्ट करने के कई प्रयास किए जाते हैं, और यदि पश्चिमी समाज या तो पूर्वी समाज या तो उत्तरी समाज में परिवार नष्ट हो जाएगा तो सारी दुनिया बिखर जाएगी, क्योंकि सारी मानवता परिवार के माध्यम से आती है। आज परिवार को फिर से परिभाषित करने के कई प्रयास हैं, लेकिन वे परिवार के लिए परमेश्वर की योजना को प्रतिबिंबित नहीं करते। परिवार के विषय में विचार करते वक्त हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमारा परिवार हमारे परिवार के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा है। हम कहते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार हमारे बच्चों के लिए सर्वोत्तम संभव परिवार हो, ताकि उन्हें जीवन में सर्वोत्तम संभव या उनकी आवश्यकताओं को, धार्मिक आवश्यकताओं को, सामाजिक आवश्यकताओं को, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए शुरुआत उनको मिल जाए। हालेलुया। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि हमारा परिवार परमेश्वर की योजना को कैसे पूरा करता है, क्योंकि जिस परिवार में हम बड़े होते हैं वह हमारे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए हमें प्रभावित करता है। जब परिवार परमेश्वर की योजना को प्रतिबिंबित करते हैं तो वे शक्तिशाली होते हैं। हालेलुया। परिवार के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, हम विचार करें। यीशु परिवार के बारे में क्या कहते हैं, हम इस पर विचार करें। संत मत्ती 19वां अध्याय के 4 लाइन से लेकर के 6वां लाइन में यीशु कहते हैं क्या तुमने नहीं पढ़ा है या नहीं जानते हो कि सृष्टिकर्ता ने आरंभ से उन्हें नर नारी बनाकर कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए वे अब दो नहीं बल्कि एक तन है। इसको हम समझे। यह शारीरिक संबंध की बात केवल नहीं कहता, लेकिन इससे गहरी तौर से जुड़ा हुआ है उन दोनों के बीच आध्यात्मिक प्यार, आध्यात्मिक एकता। फिर जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है अब दो नहीं होंगे, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी। और इसलिए फिर ईश्वर ने जिसको जोड़ा है वे कभी किसी प्रकार से अलग नहीं हो सकते हैं, या तो कोई सांसारिक बातें या तो व्यक्तिगत बातें अलग नहीं कर सकता है। ये परिवार के लिए परमेश्वर की योजना पर यीशु के बहुत स्पष्ट शब्द है। यह एक पुरुष और स्त्री है जो एकता में बन जाते हैं, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जोड़ा है। उसे विभाजित नहीं होना चाहिए, ना शरीर से और ना धर्म के पालन से। हालेलुया। ईश्वर ने परमेश्वर के लिए अपनी योजना के बारे में हमें और क्या बताया है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, एफेसियों को लिखे हुए पत्र में हम पढ़ते हैं कि पतियों को अपनी पत्नियों से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र यह 5वां अध्याय का 25वां लाइन हमको साफ साफ कहता है। यीशु ने चर्च से जितना प्यार किया वह चर्च से इतना प्यार करता था कि उसने चर्च के लिए जान दे दी। क्या पुरुष, क्या पति पत्नी की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए अपना जान दे सकता है?
एफेसियों के पत्र के अनुसार पतियों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करना चाहिए, पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए जैसा कि मसीह ने चर्च से प्यार किया। पत्र में यह भी कहा गया है कि पतियों को अपनी पत्नियों से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना वे अपने शरीर से करते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, ये 5वां अध्याय का 25वां लाइन। और फिर पत्र कुछ सुंदर और सुपट बात कहता है कि एक दूसरे के लिए पति और पत्नी का प्यार कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम का प्रतिबिंब है। 5वां अध्याय 32वां लाइन। तो पति और पत्नी क्या एक दूसरे के लिए आपका प्यार प्रेम कलीसिया के लिए मसीह के निस्वार्थ प्रेम का प्रतिबिंब है? यह तो होना चाहिए। आप सोचें, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र का यह भाग परिवार के लिए परमेश्वर की योजना का एक सुंदर और सही वर्णन है। परिवार के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में हम और क्या जानते हैं? माता पिता और बच्चों के बारे में क्या जानते हैं? फिर से एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र का वचन कहता है, बच्चे प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। वही बात प्रवक्ता ग्रंथ का ये 3रा अध्याय का 3, 4, 5, 6 कि जो बच्चे अपने माता पिता का हुक्म मानते हैं ऑटोमेटिक उनका पाप क्षमा हो जाता है। माता को अपने संतान के प्रति अधिकार दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। माता पिता और बच्चे के बारे में क्या कहता है? फिर से एफेसियों को वही पत्र कहता है, बच्चे प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। यही वो है जो सच्चाई की मांग करता है। बच्चों को क्या आप हमेशा अपने माता पिता से प्यार करते हैं? ये सोचना होगा जब हम पारिवारिक त्योहार मनाते हैं। कभी कभी हमें यह आभास दिया जाता है कि चौथी आज्ञा फिर से लिखी गई है और अब कहती है कि माता पिता को अपने बच्चों का ये लालन पालन करना चाहिए। फिर चिट्ठी आगे कहती है, माता पिताओं अपने बच्चों को नाराज मत करो, उनको मत खिंचाओ। हालेलुया। अतः एक बार फिर हम एफेसियों के नाम पत्र में परिवार के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में सुंदर और पवित्र शब्द पाते हैं। यदि हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर की योजना को प्रतिबिंबित करने वाले परिवार होना है तो ऐसे परिवार भी होंगे जो परमेश्वर को पहले रखते हैं, फर्स्ट। तो क्या आप और मैं एक परिवार के रूप में एक साथ प्रार्थना करने के लिए हर रात तैयार हैं? कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र यह 3रा अध्याय का 16वां लाइन में वचन कहता है, मसीह के संदेश को उसकी सारी समृद्धि उनके सारे आचरण में अपने साथ रहने दो। यदि परमेश्वर में विश्वास एक परिवार को प्रेरित नहीं करता है तो वह परिवार एक नुकसान के साथ शुरू हो जाता है। यीशु को अपने परिवार के लिए केंद्र में रखना अति आवश्यक है। मसीह के संदेश को उसकी सारी समृद्धि, उनका सारा सब कुछ उसे आचरण में अपने साथ हम रहने दें। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम शास्त्रों को देखते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने
परिवार के लिए, अपनी योजना के बारे में हम पर बहुत कुछ प्रकट किया है। आज हम पवित्र परिवार यीशु, मरियम, जोसेफ का आदर करते हैं और मनाते हैं एक आदर्श परिवार के रूप में। जब पिता ने यीशु को अपने प्रेम को प्रकट करने और अपने उसका मार्ग दिखाने के लिए हमारे पास भेजा, तो यीशु एक संपूर्ण वयस्क के रूप में, यीशु पूर्ण वयस्क के रूप में स्वर्ग से नाज़रेत नहीं आया। यीशु एक परिवार के सदस्य के रूप में पवित्र परिवार में आया। परमेश्वर ने एक परिवार को हमें यह दिखाने के लिए चुना कि कैसे सभी परिवार उसके पास आने का मार्ग खोजते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार परमेश्वर की योजना को पूरा करे, क्योंकि परिवार के सुखी होने का यही एक मात्र तरीका है। हालेलुया। इस वर्ष के इस समय जब परिवार फिर से एक हो जाते हैं, तो यह विचार करना अच्छा होता है कि कैसे हमारा परिवार परमेश्वर की योजना को पूरी कर सकता है। परिवार के लिए परमेश्वर की योजना क्या हो सकता है? यीशु हमें बताते हैं कि एक पुरुष और स्त्री शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक बन जाते हैं। हालेलुया। और जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों से जोड़ा है, मनुष्यों को जोड़ा है पति पत्नी के रूप में, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। कोई भी बात, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। इफिसियों के नाम पत्री हमें परिवार के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में बहुत कुछ बताती है। पतियों को अपने पत्नियों से प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह चर्च से प्रेम करता है। चर्च के लिए, चर्च के उद्धार के लिए मसीह मर गया। क्या पुरुष अपनी पत्नी के उद्धार के लिए मर सकता है? मरने के लिए तैयार है, बच्चों के लिए तैयार है मरने के लिए। वास्तव में उनका प्यार कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम का प्रतिबिंब है। बच्चों को अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। इस माने में परिवार में सबको प्यार करें। कोलोसियों के नाम पत्र हमें याद दिलाता है कि हम मसीह के संदेश को अपने घरों और जीवन के केंद्र में रखें। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह परिवारों का क्या रहस्य है? परिवार में प्रेम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम का, फिर मैं कहूंगा, प्रतिबिंब है। परिवारों को व्यवसाय भगवान को दिखाना, परमेश्वर भगवान की रोशनी को चमकाने देना चाहिए। परिवार हम सबों को, जो भी हो, हम विश्वास करें कि पारिवारिक जीवन की सुंदरता, पवित्रता और एक मेल हो करके रहना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर वही चाहते हैं, वही हमारी बुलाहट है। अपनी बुलाहट को ईश्वर के प्रेम का एक प्रकाशमय बिंदु बनने में हम विश्वास करें। हमारा परिवार हमारे समय के लोगों के लिए जीवन का अभयारण्य बन जाए। मैं तो कहूंगा परिवार हमारे समय के लोगों के लिए, हम सबों के लिए जीवन का अभयारण्य बने। ईसाई परिवार एक घरेलू चर्च बने। अपने ईश्वरीय बातों के प्रति हम वफादार रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया।